और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शेयर मार्केट को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। 4 जून के बाद फर्राटा भरेगा भारतीय शेयर बाजार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दावा है। जाहिर तौर पर वो बता रहे हैं कि रिजल्ट, दावा है उनका कि रिजल्ट बीजेपी का बल्ले बल्ले, और उसी के अकॉर्डिंग शेयर बाजार भी बल्ले बल्ले। रिजल्ट के बाद पूरे हफ्ते ट्रेडिंग करने वाले थक जाएंगे, तो ये भी दावा है प्रधानमंत्री का कि जो खरीदारी करने वाले, बिक्री करने वाले हैं वो थक जाएंगे। मोदी ने एक संस्था को दिए गए इंटरव्यू में ये बड़ी बात की है। उन्होंने कहा 10 साल में 25,000 से 75,000 पॉइंट्स तक ये पहुंच गया है शेयर बाजार, या निफ्टी या सेंसेक्स की बात करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक इंटरव्यू में बड़ा दावा कर चुके हैं कि 4 जून के बाद बाजार अप होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो बड़े सवाल, जिस तरह के बड़े दावे हैं बीजेपी के कि 400 पार, उसी तरह अब शेयर बाजार भी फर्राटा भरेगा। तो बंसल न्यूज़ के इससे जुड़े हुए सवाल हैं जिन पर जया जी के ज़रिए आप नज़र डाल लीजिए कि शेयर बाजार को लेकर क्या कहानी बन सकती है, क्या सवाल हैं बंसल न्यूज़ के। जी जया। बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी के दो बड़े नेता, एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ अमित शाह, जिन्होंने 4 जून का इंतजार करने की बात कही है। अब ऐसे में बंसल न्यूज के सवाल हैं, जल्दी से एक नजर इन पर डाल लीजिए। क्या 4 जून के बाद शेयर मार्केट तेजी से उछाल होगा? मोदी और शाह के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है? और साथ ही राजनीतिक बयानों पर बाजार कितना गंभीर है, यह भी एक बड़ा सवाल। क्या बीजेपी कोई नई पॉलिसी लागू करने वाली है? मोदी की गारंटी बाजार को ऊपर ले जाने वाली है? दरअसल ये पहली बार होगा जब शेयर मार्केट को लेकर इस तरह का बयान बीजेपी के दो बड़े नेताओं की ओर से दिया गया, और दोनों ने एक ही जैसी बातें कही हैं कि 4 जून का इंतजार करिए, क्योंकि हमारी जब सरकार थी तो बाजार 25,000 पर था और अब 75,000 पर है। तो महत्वपूर्ण है जो बड़ा दावा शेयर मार्केट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सर बिल्कुल ठीक है, और इसी पर और अधिक इसको समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो राजनीतिक मामलों के भी जानकार हैं और आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं, दोनों तरह की पत्रकारिता उन्होंने लंबे समय तक की है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश पाराशर जी। जयप्रकाश जी, बड़ा ही अलग तरह का दावा है, और मुझे लगता है कि आज़ाद होने के बाद भारत के इतिहास में ये शायद अपनी तरह का पहला प्रसंग हो सकता है जब प्रधानमंत्री और उनके डिप्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी दावा कर रहे हैं कि शेयर बाजार 4 जून के बाद फर्राटा भरेगा, और प्रधानमंत्री तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ट्रेडिंग करते करते थक जाएंगे आप। जी बिल्कुल शरद जी, दरअसल बात यह है कि 91-92 से, यानी 91-92 से तो मैं शेयर बाजार को लगातार देख रहा हूं, और उस समय हमें 10,000 का भी मार्क बहुत तो मुश्किल लगा करता था, बड़ी चीज लगा करता था। फिर 25,000 का निशान बहुत तो बड़ी चीज लगने लगा, और वो 75,000 तक पहुंच गया। और उसका कारण यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार तरक्की की, और कारपोरेट्स ने, भारत के मजदूरों ने, काम करने वालों ने, आईटी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की, और ये उसका नतीजा है। लेकिन ये बात तो जो आज 4 जून की बात आ रही है, इस बात में मैं ये कहना चाहूंगा कि बाजार तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के डिस्काउंट कर चुका है, यानी वो मान के चल रहे हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी की बन रही है जी। लेकिन जो उनके रुख में जो चीज 4 जून को बदलाव आएगा, वो इस बात पर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 280 आती है, 300 आती है, या 350 आती है जी। उससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो बाजार के ऊपर पड़ेगा, मान लीजिए कि 300 आती है तो एक अलग प्रभाव होगा, 280 में अलग प्रभाव होगा, 350 में बहुत अलग प्रभाव होगा। अब जो निवेशकों के सामने प्रश्न आता है वो ये आता है कि ये जो अभी थोड़ी वोलेटाइल जो स्थिति है उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच उनकी होनी चाहिए, रणनीति क्या उनको इस समय ज्यादा संख्या में खरीदना चाहिए, जैसा अमित शाह जी ने कहा कि
आप जो है अभी जब भी डिप करे तब खरीदी कर लो, और 4 जून को बहुत ऊपर जाने वाला है 4 जून के बाद। तो ये बात सही है कि जो भी इस तरह के जो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करके और आगे मुनाफा कमाते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं कि भी बाजार गिरता है तो खरीदी करते हैं और आगे जा करके वो मुनाफा वसूली करते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये मान लीजिए वो सेफ चलना चाहते हैं तो वो कुछ खरीदी अभी करें, एक पोर्शन अपने निवेश की, और एक जो है वो 4 जून के बात करें, तो जी। वो भी एक रणनीति उनकी हो सकती है। पर ये बात जरूर है कि भारत का जो शेयर बाजार है अगले 10 साल में ये जो इंडेक्स है ये 2 लाख पार कर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो राजस्थान का एक फौलादी सट्टा बाजार है, फलौदी है जय, जी, मेरे ख्याल फलौदी से। सट्टा हाँ, बाजार। फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी की सरकार बना रहा है, हालांकि उसके एस्टिमेट कुछ और हैं, और ये बड़ा एक्यूरेट माना जाता है फलौदी सट्टा बाजार। तो देखते हैं कौन सा दावा, किसका दावा किस तरह से और कैसे आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, आपने हमें ये बताया। और निश्चित तौर पर इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था स्काई रॉकेटिंग है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 5वीं अर्थव्यवस्था हम विश्व में हैं, और जैसा दावा प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं उससे इनकार नहीं है कि हम जल्दी ही 2027-28 तक तीसरी अर्थव्यवस्था होने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और दुनिया इसको बहुत अदब से, बड़ी रिस्पेक्ट से देख रही है कि इंडिया इज़ बिकमिंग अ नेक्स्ट इकोनॉमिकल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। जी, अगली खबर। निश्चित तौर पर तो एक तरफ